नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के स्मार्ट स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग फिगर काउंटिंग पढ़ रहे थे, फिगर काउंटिंग यानी कि चित्रों को गिनना हम लोगों ने सीखा था। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि यदि कोई त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज के अंदर कई छोटे छोटे त्रिभुज बने हुए हैं, तब इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है यह हम लोगों ने निकालना सीखा था। जिसको लिए हम लोगों ने सीखा था कि इसे हम लोग डिवाइड में लिख कर इस प्रकार से इनको हम जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 यानी बराबर इसमें कुल 6 त्रिभुज हैं। यदि इसी को हम लोग इस प्रकार से कई भाग कर दें बीच में, तब इसके लिए हम लोगों ने जाना था कि जितने इसमें ये क्षैतिज लाइनें होती हैं, इन क्षैतिज लाइनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, जो नीचे जोड़ने पर प्राप्त होता है। यदि हम इसमें 3 से गुणा करें तब ये टोटल आ जाता है 18, यानी इस प्रकार के फिगर में कुल 18 त्रिभुज हैं। तो यदि इसी में हम लोगों ने सीखा था कि कुछ इस प्रकार से तिर्यक लाइन खींच दें, जैसे यदि यह फिगर है और इस फिगर में इस प्रकार से बटा हुआ है और इसमें हम एक इस प्रकार से यदि तिर्यक लाइन खींचते थे, तब हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 यानी 3 भाग है, तो 2 1 3 3 6 त्रिभुज बनेंगे। लेकिन इसमें 2 क्षैतिज भुजा है, तब इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से, तो बराबर आ जा रहा है 12, यानी 12 त्रिभुज तो बनेंगे। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं, जैसे कि इस त्रिभुज को तो हम लोगों ने काउंट नहीं किया था, तो एक त्रिभुज यह हुआ, दूसरा यह और तीसरा त्रिभुज हमारा यह बनेगा। यानी यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा त्रिभुज है, तो इन 3 एक्स्ट्रा त्रिभुज को जोड़कर कुल हमारे पास त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी 15। तो इस प्रकार के फिगर की हमने चर्चा की थी। अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यदि चतुर्भुज के अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ है तब उसमें कितने त्रिभुज हैं। जैसे यदि कि इस प्रकार का कोई फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में त्रिभुज बने हुए हैं, तब इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इसको हम लोग निकालना सीखेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। जैसे कि यह हमारे पास एक चतुर्भुज है, यदि इस चतुर्भुज में एक तिर्यक भुजा इस प्रकार से खींची गई है, तब इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं इसे ज्ञात करें। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, एक त्रिभुज हमारे पास यह नीचे वाला प्राप्त होगा, यह नीचे वाला एक त्रिभुज हमें मिला है, दूसरा त्रिभुज इसके ऊपर का प्राप्त हो रहा है, यानी इसमें कुल 2 त्रिभुज हैं। यदि इसे हम लोग निकालना सीखें तो हम फार्मूले की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है कि फार्मूला बार बार भूल जाता है हमें, तो इससे हम बेसिक से यदि समझ लेंगे तो हमें फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि इस प्रकार से फिगर है, यदि फिगर हमारे पास इस प्रकार से दिया है, तब इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे इसको हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर एक त्रिभुज यह छोटा वाला प्राप्त होगा, दूसरा यह छोटा वाला, तीसरा यह और चौथा यह, यानी कुल 4 छोटे त्रिभुज यह प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद यदि इस फिगर को मैं बंद करता हूं तो 5वां हमारे पास यह त्रिभुज प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इस साइड का जो यह त्रिभुज प्राप्त होगा 6वां, 7वां त्रिभुज यह प्राप्त होगा ऊपर वाला और 8वां इस साइड का, यानी इस फिगर में कुल 8 त्रिभुज है। अब इसी प्रकार यदि हम बात करें, यदि फिगर इस प्रकार से दिया है, यदि फिगर इस प्रकार से दिया है, तब इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे इसे हम लोग काउंट करें। तो पहले छोटे त्रिभुजों को काउंट कर लेते हैं, 3 4 5 और 6 तो ये छोटे त्रिभुज हो गए। इसके साथ ही साथ देखें तो इन दोनों को अगर बड़े त्रिभुजों को मिलाए हम तो यह एक त्रिभुज बन रहा है, तो 7 हो गया, एक यह 8 हो जाएगा। उसके बाद अब देखो ऊपर का यह वाला त्रिभुज 9, नीचे का यह त्रिभुज 10 तो ये हो गए। यदि इस साइड का हम बंद करें तो एक त्रिभुज यह हमें मिलेगा और दूसरा इसके नीचे का यह मिलेगा, यानी यहाँ पर कुल 12 त्रिभुज हो जा रहे हैं। तो यह आखिर कैसे आ रहा है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है। यदि यह फिगर इस प्रकार से बने तब इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इसे हमें काउंट करने में ज़्यादा ही कठिनाई होगी। तब इसके लिए हम लोग आखिर बताते हैं कि क्या फार्मूला है इसका, उसको हम लोग सीखते हैं। जैसे मैं यदि बात करूँ, यहाँ पर केवल एक लाइन हमें मिली थी, यदि यहाँ पर केवल एक लाइन है तो यहाँ 2 कैसे आया, या तो जोड़ने पर आया होगा या तो गुणा करने पर। तो क्या 1 + 1 जोड़ने पर 2 प्राप्त हो रहा है, ये तो मान इस फिगर के लिए लागू हो रहा है। क्या इस फिगर के लिए भी यह नियम लागू हो रहा है। यहाँ पर देखो एक भुजा इस तरफ जा रही है
दूसरी इस तरफ है, तीसरी इस तरफ है और चौथी इस तरफ है, यानी 4 ये है। तो क्या यदि हम इनको जोड़ते हैं 1 2 3 4 तो क्या यह 8 आ रहा है? तो गिन लेते हैं, 1 2 3 हो गया, 3 6 4 10 आ जा रहा है। यानी कि जो जोड़ने का नियम यहाँ पर है वो यहाँ पर फेल हो जा रहा है। तो हम मल्टीप्लाई करने सीखते हैं। जैसे यदि हम 1 में क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह तो 2 आ रहा है, यानी इस फिगर के लिए यह तो काम कर रहा है। क्या इस फिगर के लिए भी काम कर रहा है? इसको हम लोग गिनते हैं। एक भुजा यह है, दूसरी इस साइड आ रही है, तीसरी इस साइड और चौथी इस साइड, यानी यहाँ पर 4 भुजाएं जा रही हैं। और इन 4 भुजाओं को यदि हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो बराबर आ रहा है 8, यानी कि इस फिगर के लिए भी यह नियम हमारा काम कर रहा है। अब क्या इस फिगर के लिए यह नियम काम कर रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यदि मैं इसे क्लियर रूप से बनाऊं तो यह कुछ इस प्रकार से है। यह हमारा फिगर ऐसे था और इस फिगर में कितने भुजाएं हैं देखो तो, एक भुजा इस तरफ जा रही है सेंटर से, दूसरी इस तरफ, तीसरी इस तरफ, चौथी, पांचवी और छठवीं, यानी 6 तरफ भुजाएं जा रही है। और यदि हम 6 में जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 12, यानी यह जो नियम हमारा है यह आगे की फिगर में भी काम करेगा। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि यदि चतुर्भुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है तो हमारे लिए केवल है सेंटर से पास होने वाली भुजा में 2 से हम गुणा कर देंगे। तो हमारा फार्मूला ही बन जाएगा भुजा, या फिर कह सकते हैं सेंटर से पास होने वाली भुजा, क्या केंद्र से पास होने वाली भुजा मल्टीप्लाई 2, यह हमारा फार्मूला बन जाएगा। यदि यह फार्मूला है तो अब इसमें हम इसी चीज को अप्लाई करके देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो अब यदि हम यहाँ पर काउंट करें तो एक भुजा इस तरफ जा रही है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और यह 8वीं, यानी सेंटर से 8 तरफ भुजाएं जा रही है। तो यदि इस 8 में हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो बराबर हमें मिलेगा 16, यानी इसमें कुल 16 त्रिभुज हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसे आप कभी भूलेंगे नहीं, यदि भूलेंगे भी तो आप इसे बेसिक से निकालना शुरू करेंगे, तब आपको फार्मूला भी याद आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इसमें आखिर कितने त्रिभुज हैं। तो आप हमें बताइए इस फिगर में काम करके कि इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। तो मैं बात करूं यदि इस फिगर को, तो इस फिगर को हम बांटेंगे कई भागों में। जैसे यदि मैं बात करूं कि ये इस फिगर में हमें दिख रहा है यह चतुर्भुज अलग से दिख रहा है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हमें ऊपर का त्रिभुज दिख रहा है, यानी यह जो है यह त्रिभुज हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज में 4 त्रिभुज को जोड़कर यह फिगर बनाया गया है। तो इसके लिए हम लोग सीखेंगे कि आखिर इसे हम लोग कैसे निकालें। तो इसके लिए पहले हम इस प्रकार की फिगर की चर्चा करते हैं। जैसे यदि हमारे पास यह फिगर है तो इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे इसको हम लोग पहले काउंट करना सीख लेते हैं। जैसे यदि यह फिगर हमारे पास है तो इसमें काउंट करते हैं। तो एक चतुर्भुज जुड़ा हुआ है, इस चतुर्भुज में यह त्रिभुज आकर मिला हुआ है, तो यानी इस चतुर्भुज में यदि त्रिभुज आकर जुड़ा हुआ है तब कितने त्रिभुज बनेंगे उसे हम लोग काउंट करें। तो इसके लिए कुल कितने भुजाएं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसके द्वारा 8 गुना के 16 त्रिभुज इस चतुर्भुज के द्वारा बनेंगे। और इस त्रिभुज में यदि चर्चा करें तो यह त्रिभुज इस प्रकार से है और यह 2 भागों में बटा हुआ है। तो इसमें कुल 1 + 2 यानी कि 3 त्रिभुज इससे हमें मिलेंगे। तो 3 त्रिभुज तो इस त्रिभुज के द्वारा हमें मिले। उसके बाद क्या इन दोनों फिगर के मिलने से कोई त्रिभुज बन रहा है, इसकी यदि हम चर्चा करें तो यदि इस त्रिभुज को हम जोड़ रहे हैं तो एक भुजा यहाँ से ये एक त्रिभुज हमें मिला है, यानी एक त्रिभुज इस प्रकार से हमें मिला है ऊपर की तरफ, ऐसे ही एक त्रिभुज हमें इस प्रकार से नीचे की तरफ मिला है।
यानी दो एक्स्ट्रा त्रिभुज मिल रहे हैं इस त्रिभुज और चतुर्भुज के जुड़ने से। तो यहाँ पर हम 2 और जोड़ देंगे। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 16 3 19 2 21 यानी कुल 21 त्रिभुज हैं इस फिगर में। तो यहाँ पर यदि देखें हम तो चतुर्भुज के द्वारा 16 और त्रिभुज के मिलने से 5 त्रिभुज हमें मिल रहे हैं। यानी एक साइड में यदि त्रिभुज जुड़ा है तो 5 त्रिभुज हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अब इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर हमें चतुर्भुज के द्वारा कुल 16 त्रिभुज मिलेंगे। उसके बाद यदि मैं बात करूं त्रिभुज के मिलने से तो यह त्रिभुज जब इस चतुर्भुज के साथ जुड़ेगा तो कुल 5 एक्स्ट्रा त्रिभुज लेकर आएगा, क्योंकि 3 तो इसके बेस से जो बन रहा है वह वाला त्रिभुज, 2 जो एक्स्ट्रा त्रिभुज ये वाले बन रहे हैं 2 ये, यानी एक त्रिभुज के मिलने से 5 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है। तो 5 एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ से मिलेगा, 5 एक्स्ट्रा त्रिभुज इससे प्राप्त होगा, 5 एक्स्ट्रा त्रिभुज इससे प्राप्त होगा और 5 एक्स्ट्रा त्रिभुज इससे प्राप्त होगा। यानी यदि हम टोटल करें तो 5 × 4 यानी टोटल आ जाएगा 16 + 20 बराबर 36 यानी कि 36 त्रिभुज हमें इस फिगर से प्राप्त होंगे। अब यदि हम आगे चर्चा करें कि जब चतुर्भुज के साथ चतुर्भुज जुड़ते हैं तब कितने त्रिभुज का निर्माण होता है। यदि चतुर्भुज हमारे पास इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि एक चतुर्भुज यह बना हुआ है और इस चतुर्भुज के साथ दूसरा चतुर्भुज इस तरफ ऐसे जुड़ा हुआ है, तब इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं इसे हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पर यदि इस चतुर्भुज की बात करें, इस सिंगल चतुर्भुज की, तो यहाँ पर 4 तरफ भुजाएं जा रही हैं, तो इस 4 तरफ जा रही है तो इसमें हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 8 फिगर इस 8 त्रिभुज इससे मिल रहे हैं और 8 ही त्रिभुज इस फिगर से भी हमें प्राप्त होंगे। यानी 8 8 16 त्रिभुज तो ये मिले। उसके बाद इन दोनों के जंक्शन होता है, इन दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पर एक त्रिभुज हमें यह प्राप्त होता है। यानी एक त्रिभुज यह हमें मिल रहा है और दूसरा त्रिभुज मिल रहा है यह वाला, यानी 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज मिल रहे हैं। तो प्लस करेंगे 2 बराबर आ जाएगा 18 त्रिभुज। यानी इस फिगर में कुल 18 त्रिभुज हैं। इस यानी कि यदि इस प्रकार से त्रिभुज बने हुए हैं, इस प्रकार से 2 चतुर्भुज आपस में जुड़कर त्रिभुज बने हुए हैं, तब इसके लिए इस फिगर से 8 मिलेंगे, इस फिगर से 8 मिलेंगे और जो इनका जंक्शन पॉइंट है इस जंक्शन पॉइंट से हमें एक त्रिभुज मिलेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी कुल मिल जाएंगे 8 8 16 और 2 18 त्रिभुज, कुल 18 त्रिभुज मिलेंगे। यदि इसी प्रकार से इसमें एक और जुड़ जाए, यहाँ पर एक और जुड़ रहा है, तब यह क्या करेगा, यह भी 8 त्रिभुज देगा। इसके साथ ही साथ इस जंक्शन से हमें एक त्रिभुज मिलेगा और इस जंक्शन से एक त्रिभुज। तब इस कंडीशन में हमें 8 8 16 8 24 और ये 4 24 4 28 त्रिभुज हमें कुल मिलेंगे। अब यदि बात करता हूँ कि इस त्रिभुज में यदि हम इसे इस प्रकार से जोड़ दें कि हमारे पास यह है और इसमें क्या है कि नीचे की साइड यदि जुड़ रहा है इस प्रकार से, तब इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे इसको हम लोग निकालते हैं। यदि इसे निकालें तो 8 तो यहाँ से मिलेगा, 8 यहाँ से मिलेगा और 8 यहाँ से मिलेगा। साथ ही साथ इस जंक्शन से एक मिलेगा और इस जंक्शन से एक मिलेगा। अब इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो इस जंक्शन से एक मिलेगा और इसके जुड़ने के साथ एक यहाँ पर और मिलेगा। यानी यहाँ पर कुल 8 8 16 8 24 25 26 27 28 28 तो त्रिभुज ये मिले। लेकिन जब ये तीनों फिगर आपस में जुड़ रहे हैं तो यह बड़ा वाला त्रिभुज का निर्माण करेंगे, तो एक एक्स्ट्रा त्रिभुज यह मिलेगा। तो बराबर हो जाएंगे 28 से 29, यानी इस फिगर में कुल 29 त्रिभुज हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके कमेंट में बताइए कि इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। यदि यह फिगर इस प्रकार से है तब आप हमें बताइए कि इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।
तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।